किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बहुत बड़ी बात, राज कपूर की फिल्म। लेकिन इसमें देखो कहता है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, यानी कि ये कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि और लोग मुस्कुराएं इसके लिए वो बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, दिल में उनका ये जज्बा होता है। तो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। कंपैशनेट, दे आर कंपैशनेट पीपल, कि वो एक रखते हैं कि भाई किसी का दर्द समझते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। लिखिए ना, लेसन में है और उसमें देखें आप, लिखे कंपैशन। तो कंपैशन होती है कि उनकी भावना, उनकी जो उनका दिल जो रोया, उनका दिल दर्द किया, वो आप भी महसूस कर गए, ओके ना। सो आपने कहा लाओ भैया आपका दर्द, हम मुझे भी उधार दे दो थोड़ा, मैं भी आपका दर्द बांट लूँ। अंडरस्टैंड, बी कंपैशनेट, ओके। और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी के लिए आपके लिए इखलास है, आपके दिल में मोहब्बत है, ओके, तो उसको एक प्यार है, प्रेम है, तो वो ये चीज़ें, ये आज के हमारी इस महफिल का के एक हिस्सा है। आज के हमारी महफिल में जो हम डिस्कस करेंगे एक ईडियम को, वो इन भावनाओं से उसका ताल्लुक है, इस ईडियम का। मैं नैश बियानी आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी इंग्लिश आम की इस महफिल में। आप आएँ और हम इस ईडियम को समझें कि ये ईडियम हमारे कैसे काम आएगा। ईडियम्स ऑफ कोर्स वो होते हैं कि एक फ्रेज होता है, मान लो कि जिसको अगर हम हूबहू देखें, मतलब उनको लिटरल सेंस में देखें उन शब्दों को, ओके, तो उसका मतलब कुछ और निकलता है। लेकिन अगर उसको एज एन ईडियम हम देखें कि एक मुहावरा जैसे मान लो, तो उसका मतलब कुछ और ही निकलता है। आज का इडियम हैव अ हार्ट, ये हैव अ हार्ट को अगर आप देखते हैं तो उसका मतलब हैव अ हार्ट यानी कि दिल होना, ओके ना। या मतलब हैव अ हार्ट मतलब कि हार्ट ऑफर कर रहे हैं करने वाले करते हैं कि भाई दिल मेरा हाजिर है, आप चाहे जो सिदम डालो, ओके ना। तोड़ो फेंको रखो कुछ भी, दिल हमारा है क्या खिलौना है, कुछ न कुछ तो जरूर होना है, सामना आज उनसे होना है। जगजीत सिंह उसमें कहते हैं कहीं पर कि तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, दिल हमारा है क्या खिलौना है। तो वहां पर कह सकते हैं कि हैव अ हार्ट, हमारा दिल ले लो। लेकिन यहाँ पर हैव अ हार्ट, टू हैव अ हार्ट मतलब दिल रखता है, कोई दिल से काम लेता है, ऐसे इंसान के लिए कहते हैं ही हैज़ अ हार्ट, शी हैज़ अ हार्ट। या हम किसी को कहें कि यार दिल से काम लो, ओके, अक्ल से तो काम लेते ही इंसान लेकिन कभी दिल से भी तो काम लेना चाहिए ओके। सो दिल से काम लो, तो दिल से काम लो, टू हैव अ हार्ट। मैं समझता हूँ हिंदी में अगर उर्दू में देखें तो करीब से करीब यही आता है कि अच्छा दिल रखना, ओके ना, एक बड़ा दिल रखना या दिल से काम लेना, ये एक तरह से बनता है टू हैव अ हार्ट, ओके। और ये आपको मिलेगा लेसन, आपको यहाँ पर जो कॉर्नर में बटन दिया गया वहाँ से अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो लेसन मिलेगा हमारे ब्लॉग पर, और ब्लॉग पर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, वो आप ले लीजिए। ये लेसन्स आपने अगर आप चाहें तो ईडियम के लिए अलग से एक बुक बना सकते हैं, या फिर आपकी जो ग्रामर बुक है उसमें पीछे की तरफ एक हिस्सा आप खोल लीजिए, एक सेक्शन, और वहाँ पर आप ईडियम लिखना शुरू कर दें। लिखना इसलिए कि लिखने से आपको महसूस होता है कि आप एक क्लास के, एक कोर्स के आप मेंबर बन जाते हैं, ये आपको महसूस होता है। अगर आपको लिखना बाय चांस नहीं आता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कहाँ आपने आपकी मातृभाषा को पहले लिखना सीखा और बाद में बोलना सीखा, ऐसे तो नहीं हुआ। आप महफिलों में आते रहें और हमारे साथ बोलते रहें, हम जो समझाते हैं समझाने की कोशिश करते रहें। हाँ, लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि चाहे आपको लिखना आए या ना आए, आपको इन महफिलों को दोहराना होगा बार बार, और बार बार हमारे साथ बोलना होगा, ये तो यकीनन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए आज हम ये इस इडियम को देखते हैं, और कुछ अगर हम इसमें मिसाल लें, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण लें तो समझने में आसानी ज़्यादा होती है। तो पहला हमारे पास जो है वो कहती, शायद माँ कह रही अपने बड़े बेटे से, बड़े बेटे का नाम हैरी है, तो वो कहती है उनसे
Have a heart, Harry. Give your brother a cookie. Give your small brother a cookie. Have a heart, Harry. Have a heart कि हैरी थोड़ा दिल से काम लो. अंडरस्टैंड. आपके पास 3 कुकी हैं, एक तो अपने छोटे भाई को दे दो. कुकी मतलब एक तरह का बिस्किट होता है, ओके, शायद अलग होती है, लेकिन बड़े कुकीज़ भी मिलते हैं. ये ऐसे बड़े से कुकीज़ होते हैं. वो आपने 2 अगर आपने खा लिए तो काफ़ी मतलब आपको इसमें राहत हो जाती भूख के मारे. लेकिन द पॉइंट इज़ यहाँ पर शायद उनकी मम्मी है, उनकी माँ है, अम्मी है उनकी, वो कहती उसको कि हैव अ हार्ट हैरी, गिव योर स्मॉल ब्रदर अ कुकी. ओके, चलिए बोले मेरे साथ में. हैव अ हार्ट, हैव अ हार्ट, हैज़ अ हार्ट, हैज़ अ हार्ट, हैड अ हार्ट. समझे ना क्या बोलना था? हाँ वही तो आप समझे कि बोलो भैया, मुंह खोलो भैया. ओके, प्लीज 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 मिन्नत कर रहा हूँ आपसे कि मुंह खोल के बोले. चलिए. हैव अ हार्ट, हैव, हैव अ हार्ट, हैज अ हार्ट, हैज अ हार्ट, had a heart, had a heart. Okay, चलिए. Now it could also be the at time. देखेंगे एग्जाम्पल में the heart भी होता है ना. we'll see don't worry. सब अभी बोले आप. चलिए. Have a heart, Harry. Give your small brother a cookie. ऐकायला येत नाही. आपण बोलताय ना खरंच की नुसतं ऐकायचंय तसं होणार नाही. कधीही तुम्ही बोलू शकणार नाही. मी मराठी तसंच शिकतोय. कुठलीही व्याकरणची पुस्तक ना माझ्याकडे, आणि कुठलीही ग्रामरची व्याकरणची क्लासेस अटेंड करत नाही मी. आहे खूप मिस्टेक्स आहे पुष्कळ, ते मला माहीत आहे. पण बोलतो ना. आणि कसं शिकतोय? बोलून. बोला तुम्ही इंग्रजी. चलिए बोलिए. ऑलराइट, दैट वाज मराठी. हाँ, सीख रहे हैं भैया तो बोलेंगे क्यों नहीं. आप भी अंग्रेजी सीखिए, आप भी बोलिए. बोला ना. चला बोला. ओके ओके. हॅव अ हार्ट हॅरी. ऐकायला येईल, आलं पाहिजे मला. हॅव अ हार्ट हॅरी. जोराने बोला. ऐकायला येणार मला. हॅव अ हार्ट हॅरी. हॅव अ हार्ट हॅरी. गिव ना से गिव. एंड हैव, मेनी पीपल से हैव. नहीं, हैव. नीचे का होठ ऊपर के 2 दांतों को छुएगा, ऊपर का होठ ऐसे जाएगा. वी जब बोलेंगे हैव. लेकिन जब फास्ट बोल के निकले तो ये नजर नहीं आता, लेकिन होता है वो. हैव हार्ट, हैव हार्ट, है ना. हैव इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट HAWE, इट इज HAVE. और वी का उच्चार ये नीचे का होठ, खालचा होठ वरच्या 2 दाताला असं टेका. हैव. आला लक्षात? चलिए. हैव अ हार्ट. नीचे का होठ ऊपर के दांत छुएगा. हैव. और हल्का सा, यानी सर खून निकल आया. अरे तो कौन काट खाने को कहा था यार. हल्का सा हाँ, लेकिन छूना जरूर. हैव अ हार्ट हैरी. हैव अ हार्ट हैरी. गिव योर स्मॉल ब्रदर अ कुकी. गिव. सी अगेन वी आया ना. गिव तीव्र है, शार्प है. गिव. गिव योर स्मॉल ब्रदर. स्मॉल. गिव योर स्मॉल ब्रदर अ कुकी. मजा आ रहा है, आएगा अभी तो. चीजें ऐसी. चलिए बोलिए. Have a heart, Harry. Give your small brother a cookie. Very good. Have a heart, Harry. Give your small brother a cookie. Good. Next one. Okay. Next one we're looking at is, and please, ये आपकी बुक में आपका होना चाहिए. आपको वहाँ से पढ़ना है, बोलना है. Okay ना, please keep that in mind. So now ये है कि माँ अपने बड़े बेटे से कह रही कि छोटे भाई को दो, दिल से काम करो. ओके, थोड़ा सा एक ना, एक आप में प्रेम होना चाहिए भाई की तरफ. प्रेम की बात, दिल रखने की बात, दिल से काम लेने की बात. हैव अ हार्ट. ऑलराइट. नाउ द सेकंड बात. ओके. आवर बॉस इज अ बिट ऑफ अ स्लेव ड्राइवर बट आई मस्ट से ही हैज अ हार्ट. अब देखो ये जुमला. आवर बॉस इज अ बिट ऑफ collocation. A slave driver, collocation, in fact sort of an idiom actually. A slave driver. Okay. And I must say, again collocation. I must say, कहना पड़ेगा मुझे. I must say, लेकिन मुझे कहना होगा, मुझे कहना पड़ेगा. Okay, मुझे कहना चाहिए. I must say. Okay, he has a heart. ये 4 की 4 चीज़ें आप देखें. Our boss, that is, okay,
it could be our boss, it could be Harry, it could be Tom, it could be Afzal, it could be Amit, it could be Rekha, it could be Rukhsana, it could be anyone. The point is, यहाँ शुरू करते हैं, okay ना? So our boss निकाल दिए, okay? It's a bit of, ये आपका बना बनाया, a bit of. See that? This is how we're going to learn. A bit of आपका बना बना, a bit of, okay? A slave driver बना बनाया. I must say बना बनाया, okay? He has a heart. Okay? अगर आप गौर से देखेंगे आपके इर्द गिर्द जो लोग बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं, या कोई सीरियल आपने देखा टीवी के ऊपर या मूवी देखी, आप पाओगे कि जो लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं उनके मुंह से इस तरह के कोलोकेशंस, फ्रेजेस, सेट फ्रेजेस, ओके, इडियम्स ये निकलते हैं और पूरा के पूरा उनका जो वाक्य है, जुमला है, वो बन जाता है. अंडरस्टैंड? एंड दैट्स व्हाट वी आर हेडिंग. हम उसी तरफ में चल रहे हैं. ओके, वर्ड्स ऑफ कोर्स सीखना हमको, लेकिन वर्ड से ज़्यादा ये हमारे ज़्यादा काम आएंगे. ठीक है, चलिए बोलिए. ओके, आवर बॉस इज अ बिट ऑफ अ स्लेव ड्राइवर, अ बिट ऑफ, एवरीबॉडी, अ बिट ऑफ. ओके, करना है प्रैक्टिस में टाइम दो अपना, बिकॉज इसके रिजल्ट्स, इसके डिविडेंड्स आपको, इसके जो फल आपको मिलेंगे बहुत बढ़िया मिलेंगे. चलिए, अ बिट ऑफ मैंने थोड़ा सा, हल्का सा. ओके, अ बिट ऑफ. अ बॉस इज अ बिट ऑफ अ स्लेव ड्राइवर, अ स्लेव ड्राइवर मतलब बहुत काम करवाता है, ओके ना, ज़बरदस्त काम करवाता है अपने मुलाजिमों से. अ बॉस, our boss is a bit of a slave driver. Our boss is a bit of a slave driver. But I must say, he has a heart. कि दिल रखता है बंदा, ओके ना, काम कराता है लेकिन दिल रखता है. ओके, दिल है, उसके सीने में दिल है. अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि कहता है when the chips are down, जब मुसीबत आती है, chips are down, collocation आया, देखो collocation का idiom है. ओके, chips are down. In fact, every idiom is a sort of a collocation itself. ओके ना. So when the chips are down, ओके, मतलब जब मुसीबत आती है, जब ओके जब तकलीफें आ जाती हैं, ओके, जब करने का टाइम आता है, when the chips are down, he is always ready to lend a helping hand. lend a helping hand, फिर आपका एक collocation है. ओके, ओके, lend a helping hand is an idiom also. So to lend a helping hand to the employees of the company. ओके ना, कि कंपनी के जो मुलाजिम, जो एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, जो वहाँ पर काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको वो हेल्प करने के लिए तैयार रहता है जब मुसीबत आती है. जब ओके, काम करवाता है लेकिन हेल्प भी करता है, दिल रखता है सीने में. He helped Barry with his daughter's hospital bill when Barry couldn't have managed to pay. Barry एक बंदा है कि उसकी बेटी को हॉस्पिटल में रखा गया, बिल काफ़ी लंबे चौड़े आए और बैरी के पास इतने पैसे नहीं थे, कैसे चुकाता वो? तो बॉस ने उसकी मदद की, बॉस ने पैसे दिए उसको कि लो पैसे भर दो. अरे सो ये एक बॉस के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ, वो काम बहुत कस के लेता है हमसे, लेकिन सीने में दिल भी रखता है. ओके, जब मुसीबत आन पड़ती है तो वो मदद करता है. ही हैज़ अ हार्ट, है ना. यहाँ पर उसका प्रयोग किया कि उसके मन में ये मदद करने की इच्छा रहती है, ऐसा जज्बा है उसका. कंपैशन किसी की भावना, किसी के दुख दर्द को समझना, तो ये इस बॉस में है. ओके, कि वो समझता है कि हाँ, मेरा नौकर है, मैं उससे काम तो लूँगा क्योंकि मैं उसको पैसे तनख्वाह देता हूँ, लेकिन जब उसकी मुसीबत है तो मैं उसके जज्बातों को और उसकी कठिनाइयों को, उसकी मुसीबतों को समझता हूँ, मैं उसकी मदद करूँगा. दिल रखता है. दैट इज़ व्हाट इट इज, ओके, टू हैव अ हार्ट. ओके, सो उसके बाद में कि ये हैव अ हार्ट फोक्स. चलिए, हैव अ हार्ट फोक्स यानी लोग फोक्स. ओके ना, और एक कुलिकल एक प्यारा तरीका है लोगों से संबोधित होने का, उनसे मुखातिब होने का, कि लोगों. अंडरस्टैंड? सो हैव अ हार्ट फोक्स. Okay, people have been left homeless by the floods. Let's all give whatever we can to help them. Okay, दिल रखो यार लोगों. क्या लोग वहाँ पे बाढ़ हुई है, लोगों के घर बह गए और वो लोग बेघर हो चुके हैं, तो हमको कुछ तो उनकी मदद करना चाहिए. जितना भी हो पाता हम लोग दें उनको. चलिए मदद करें उनकी. सो दिस पर्सन इज टेलिंग हैव अ हार्ट, कि थोड़ा अपने दिल को टटोलो, अपने दिल से काम लो. Understand? So he's saying have a heart, folks. Have a heart, folks. इतना तो पहले बोलो. Have a heart, folks.
Okay. Then people have been left homeless. People, 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 people नहीं, people होता पेड़, वहाँ people के नीचे मेले में सबसे पीछे खड़ा है. Okay ना? They are people की छैया. No, people, people. People have been left homeless by the floods. People have been left homeless by the floods. People have been left homeless by the floods. Let's all give whatever we can to help them. Let's all give whatever we can to help them. Let's all give. Let's all give whatever we can to help them. Let's all give whatever we can to help them. तो ये जो मैं आपसे बुला रहा हूँ कि ना, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है, ये लाजमी है, ये अनिवार्य है. ओके ना, ये आपको करना ही है. ओके ना, इसका कोई विकल्प नहीं है. और दूसरी बात ये, इसके अंदर ये बेनिफिट होता है कि भले आज हम इस महफिल में कुछ 10, 12, 15 चीज़ें हमने कोशिश बोली, बार बार बोली, ओके ना, और महफिल में बोले, तो जब इकट्ठा होता है, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो वो आपको एक कोश बन जाता है आपकी लैंग्वेज में, आपके एक्सपीरियंस में, कि आपने इतना बोलने का एक्सपीरियंस पाया है. जिस तरह से आपने खुरदुरा पत्थर पानी में रखा नदी के, और नदी उस पर बहती रही, और बहने से वो पानी गोल हो गया, वो पत्थर गोल हो गया, चिकना हो गया. ओके, उस तरह से आपकी ज़बान जो है वो स्मूथ हो जाएगी. तो प्लीज़ बोलें आप. अंडरस्टैंड? चलिए मेरे साथ बोलें. ओके, वंस मोर. लेट्स ऑल गिव व्हाटएवर वी कैन टू हेल्प देम. Let's all give whatever we can. See, let's all whatever we can. कितनी बार आप कहते रहेंगे when you actually speaking it all the time. Okay, so बोलिए. Let's all give whatever we can to help them. Okay, now पूरा बोलेंगे. Have a heart, folks. People have been left homeless by the floods. Let's all give whatever we can to help them. मैं भी फिर बोल दूंगा, आप कोशिश करें, और उसके बाद में आप फिर प्रैक्टिस करते रहें. सामने वो आपका लिखा होगा, तो आप आई एम डेफिनेटली बी एबल टू डू इट. कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा उसमें आपको कोशिश करना है, और थोड़ा सा आपने इसमें प्रैक्टिस करना है, और कुछ नहीं. चलिए मैं फिर से बोलता हूँ. हैव अ हार्ट फोक्स, पीपल हैव बीन लेफ्ट होमलेस बाय द फ्लड्स. लेट्स ऑल गिव व्हाटएवर वी कैन टू हेल्प देम. Have a heart, folks. People have been left homeless by the floods. Let's all give whatever we can to help them. ठीक है ना, फिर प्रैक्टिस करें. ओके, उसके बाद में है, hey guys, have a heart. Let's all chip in and buy these boys from the orphanage some stuff for the cricket. ओके ना, बंदा कहता है कि यार दोस्तों, यार दिल रखो, बच्चे यतीम हैं. ओके, ऑर्फनेज यानी कि यतीम खाना, यानी अनाथ आश्रम. ओके, अनाथ आश्रम. सो जहाँ पर अनाथ बच्चे रहते हैं, तो वो बंदा कहता है कि ये वहाँ के बच्चे हैं, वो हमसे मदद मांगने आए कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा हमको आप हेल्प कर दो. इधर नहीं कर पाएंगे क्या हम लोग? दिल से काम लो यार, दिल रखो, क्या है. सो लेट्स सब लोग मिलकर करते हैं. ओके, सो ही सेज लेट्स ऑल चिप इन. टू चिप इन, ये आपका एटीएम है. अंडरस्टैंड? ये हम देखेंगे आने वाले महफिलों में और लेसन्स में, बट अभी बता रहा हूँ, चिप इन मतलब कंट्रीब्यूट करना किसी तरफ, किसी चीज़ के लिए, और मिल करके कोई चीज़ खरीदना. ओके, किसी के लिए या किसी मकसद के लिए. चलिए, सो हे गाइस हैव अ हार्ट. हे गाइस हैव अ हार्ट. लेट्स ऑल चिप इन and buy these boys from the orphanage some stuff for their cricket. Let's all chip in and buy these boys from the orphanage some stuff for their cricket. Good. Like that. That's good. Okay. Hey guys, have a heart. Hey guys, have a heart. Okay. ये आपको जो स्टार्टिंग वाला जो उसका एक हिस्सा है, वो तो आपको बहुत ही काम आएगा. Okay, it can be anywhere. Okay, hey guys, have a heart. Let's help this guy. He's struggling with his file. He's new to the company. He doesn't know how to do it. 2 or 3 of us can get together, help him. Okay, he's new. Let's have a heart, guys. Let's help him. Have a heart, guys. Let's help this guy. So Hannah, come. Have a heart, guys. Hey guys, have a heart. It could be either way. Have a heart, guys. Let's help him. Okay.
अब ये वाला जुमला बोलता हूँ, आप इसको सुने और बाद में महफिल के बाद में भी आप इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है? Hey guys, have a heart. Let's all chip in and buy these boys from the orphanage some stuff for their cricket. Okay, practice करें इसको. Okay. Now the next one after that is, the next example is, I didn't have the heart to tell Myra she looked terrible in that fancy hairdo. Myra एक लड़की है और वो किसी पार्टी में शायद आई हैं और कुछ अलग तरह से अपने जुल्फों को सवार करके आई है. ओके, सो तो तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी. तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई तो नहीं मांगी थी. तो ये एक लड़की है जो आई पार्टी में, देवानंद की फिल्म थी, आई थिंक इट वाज, जब प्यार किसी से होता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन गजब का किया ये गाना रफ़ी साहब ने गाया. द पॉइंट इज कि ये लड़की एक आई है किसी पार्टी में और उसकी सहेली ने देखा कि ये जो बाल बनाकर आई है इसमें तो बहुत बुरी लग रही है, लेकिन उसका दिल नहीं किया. सी, आई डिडंट हैव द हार्ट. ओके, हैव अ हार्ट, डिडंट हैव द हार्ट. मेरा दिल नहीं किया कि मैं इसे कहूँ. जब हम कहते हैं ना हिंदी में, मेरा दिल नहीं किया कि मैं उसको इतना बोल दूँ, बेचारी की क्या बीतती, क्या लगता उसको कि इतनी मेहनत उसने कम से कम 1.5 घंटा लगाई होगी वो ब्यूटी पार्लर में हेयर ड्रेसर के पास वो बनाने के लिए, लेकिन नतीजा उसका ये था कि वो तो बहुत बुरी लग रही थी. लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैंने उसे कहूँ कि यार मायरा तुम तो बहुत बुरी लग रही है उसके अंदर. So she says, I didn't have the heart to tell Myra she looked terrible, terrible मतलब बहुत बुरा, in that fancy hairdo. मेरे सामने बोली, I didn't have the heart to tell Myra. I didn't have the heart to tell Myra she looked terrible in that fancy hairdo. I didn't have the heart to tell Myra. I didn't have the heart to tell Myra. Please, boliye. I didn't have the heart to tell Myra she looked terrible in that fancy hairdo. पूरा बोलेगी. I didn't have the heart to tell Myra she looked terrible in that fancy hairdo. I didn't have the heart to tell Myra she looked terrible in that fancy hairdo. I didn't have the heart to tell Myra she looked terrible in that fancy hairdo. Terrible, nice word. आपके vocabulary book, okay, English Arm Spoken English program vocabulary book, उसमें आप लिख लीजिए. Good word, terrible. Okay, and find out the meaning in what it means in your mother tongue, in your in a language. उसको क्या मतलब होता है आप डिक्शनरी से निकालें और लिखें. Terrible actually it means बहुत बुरा, बहुत ही बुरा. Terrible, there's a terrible accident. He has a terrible temper. बहुत बुरा उसका गुस्सा है, गुस्सा. गुस्से में जो निखरा है उस हुस्न का क्या कहना, ऐसे ही अजी हमसे तुम यूं ही खफा रहना. So, इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं, वो ये कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं, ओके, और ये इडियम का प्रयोग करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो हमको अवॉइड करनी चाहिए और उसको इसमें प्रयोग में नहीं करना चाहिए, ये हम इसके आने वाले हिस्से में देखते हैं. ओके ना, तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और मैं फिर लौटता हूँ इस महफिल के दूसरे हिस्से में. हम लोग देखेंगे कि ये जो इडियम है टू हैव अ हार्ट, उसका प्रयोग किस तरह से हमको करने से अवॉइड करना चाहिए, परहेज करना चाहिए उससे. ठीक है ना, वरना वो गलत हो जाएगा. ओके, सो गिव मी 5 minutes एंड आई विल बी बैक विथ यू वेरी सून.